जहाँ से तरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही तीर्थ के बारे में बताने वाली हूँ। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम। उत्तराखंड के चारों धामों में से यमुनोत्री धाम सबसे पहला स्थान होता है जहाँ भक्त दर्शन के लिए जाते हैं और इसीलिए सबसे पहले यहीं के कपाट भी खोले जाते हैं। 2025 में यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोल दिए जाएंगे। यमुना नदी का उद्गम स्थल और देवी यमुना का वास स्थल है यमुनोत्री धाम। ये जगह भारत के उत्तराखंड स्टेट के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत तो है ही, साथ ही उम्मीद से ज्यादा खतरनाक भी है। आप किसी एक धाम की यात्रा कीजिए या चारों धामों की, यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। और एक दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है आपकी यात्रा के लिए, वो है यात्रा का रजिस्ट्रेशन। बात करते हैं कि आप यमुनोत्री धाम कैसे पहुंच सकते हैं। आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना है और हरिद्वार से सुबह 4 से 5 बजे आपको यमुनोत्री के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाती हैं। किसी भी कारण से अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है तो आप हरिद्वार से धरासू जा सकते हैं एंड धरासू से आपको बाड़कोट के लिए बसेस मिल जाती हैं। वहां से आगे आपको शेयरिंग टैक्सी में जानकी चट्टी तक पहुंचना होता है। अब बात करते हैं स्टे की, कि आप यमुनोत्री धाम की यात्रा करते कहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा करते हुए आप जानकी चट्टी में स्टे कर सकते हैं, जहां आपको स्टे करने के लिए बजट में होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और धर्मशालाएं मिल जाती हैं। बट किसी भी कारण से अगर आप जानकी चट्टी तक नहीं पहुंच पाए हैं तो उससे पहले आप हनुमान चट्टी, राणा चट्टी या सयाना चट्टी के साथ बड़कोट में भी स्टे कर सकते हैं। इन सभी जगहों पर आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनका किराया 700 से 4000 तक हो सकता है, जो यात्रियों की कम या ज्यादा संख्या होने पर घट या बढ़ भी सकता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना होटल एडवांस में बुक कर आएं। यात्रा के दौरान काफी भीड़ हो जाती है तो हैंड टू हैंड होटल मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है यात्राओं के दौरान, कि आप अपने साथ कैश कैरी करें, क्योंकि यहाँ नेटवर्क आता जाता रहता है। यहाँ दुकानों पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन तो मिलता है, बट अगर आपके फोन में नेटवर्क ही नहीं है तो आप पेमेंट करेंगे कैसे। अब बात करते हैं यमुनोत्री धाम पहुँचने तक की। आपको जानकी चट्टी तक पहुँचना होता है और जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो यमुनोत्री मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको करना होता है। आप चाहें तो ये ट्रैक घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रैक घोड़ों के द्वारा करते हैं तो लगभग 2500 रुपये राउंड ट्रिप, पालकी में 8000 से 8500 रुपये राउंड ट्रिप और पिट्ठू में भी लगभग 8000 रुपये तक आपको देना होता है। ये वो रेट हैं जो ये लोग बताते हैं। इन लोगों से बार्गेनिंग जरूर कर लीजिएगा और एक बार गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किए हैं वो भी जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप ये ट्रैक पैदल कर रहे हैं तो आप अपनी हेल्प के लिए एक लकड़ी की स्टिक ले सकते हैं। इस ट्रैक के 1.5 किलोमीटर तक बहुत कम चढ़ाई है, जहां तक जाने में आपको परेशानी नहीं होगी। ट्रैक के एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ माँ यमुना बह रही है। ट्रैक में भक्तों की सुरक्षा के लिए रेलिंग भी लगाई गई है, बट इस रेलिंग का सहारा ज्यादा बिल्कुल ना लें। इसी ट्रैक पर एक गेट भी बना है, जिसके एक साइड यमराज जी, दूसरी साइड शनि देव जी और ऊपर बीच में माँ यमुना की प्रतिमा स्थापित है। शनि देव, यमराज और माँ यमुना को सूर्य देव की संतान माना जाता है। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद यहाँ एक राम मंदिर है, जहाँ आप दर्शन कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मॉनसून के बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े झरने दिखाई देते हैं और पहाड़ों की जो खूबसूरती है वो भी एक अलग लेवल की होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की संतान यमराज और यमुना दोनों में बहुत ही प्रेम था। एक बार यमराज जी अपनी बहन के घर गए और बहन ने उनका बड़ा ही आदर और सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर यमराज जी ने उन्हें वरदान दिया कि जो कोई इस विशेष दिन यमुना में स्नान करेगा वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये विशेष दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस ट्रैक पर रास्ता कहीं कहीं बहुत ज्यादा सकरा हो जाता है।
एक लोहे का पुल क्रॉस करने के बाद खड़ी सीढ़ियों वाली चढ़ाई आती है एंड जैसे जैसे आप ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पहाड़ों के व्यू उतने ही सुंदर होते जाते हैं। यमुनोत्री धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आता है भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ आप दर्शन कीजिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। जब यमुनोत्री धाम केवल 700 से 800 मीटर दूर रह जाता है तो आपको यहाँ कई बड़े बड़े झरने एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। और जब यमुनोत्री धाम मात्र 200 मीटर दूर रह जाता है तो आपको मंदिर की पहली झलक दिखनी शुरू हो जाती है। मंदिर तक जाने के लिए आपको एक और लोहे का पुल क्रॉस करना पड़ता है और सिर्फ 100 मीटर यहाँ से आगे चलते ही आप पहुँच जाते हैं यमुनोत्री धाम माँ यमुनोत्री के मंदिर तक। ऐसा कहते हैं अशित ऋषि का आश्रम यही था, जो यमुना के तट पर रहते थे और देवी के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य मंदिर की। मुख्य मंदिर में आपको 3 प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। बीच में है माँ यमुना और उनके बाईं तरफ है माँ गंगा और उनकी दाईं तरफ माँ यमुना की डोली वाली प्रतिमा, जिनकी पूजा दूसरी जगह की जाती है जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। मंदिर के पास ही एक दिव्य शिला है। कहते हैं इसी स्थान पर माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य देव का तप किया और यहीं पर वे पिंड के रूप में विद्यमान हैं। मुख्य मंदिर के बराबर में ही एक तप्त कुंड है जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि सूर्य भगवान यहाँ इस खोलते पानी के रूप में निवास करते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री यानी माँ यमुना को आशीर्वाद दिया था कि वे इस पानी के रूप में भक्तों की भूख भी मिटाएंगे और इसी कुंड में भक्त प्रसाद के रूप में आलू और चावल को पोटली में बांधकर इसी पानी में पकाते हैं, क्योंकि ये पानी इतना गर्म है कि कुछ ही मिनटों में पानी में आलू और चावल पक जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के पास एक हनुमान मंदिर भी है। आप चाहें और आपके पास टाइम है तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के नीचे की तरफ एक कोरी कुंड है जहाँ तप्त कुंड का ही जल आता है। यहाँ भक्त स्नान करते हैं। आप चाहें तो दर्शन से पहले स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पर पुरुष स्नान कुंड और महिला स्नान कुंड की अलग अलग व्यवस्था है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग में ये ट्रैक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें, ताकि दोपहर को 2 बजे के आसपास तक आप यहाँ से वापसी के लिए भी निकल जाएं, क्योंकि यमुनोत्री धाम में ऊपर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तो ऊपर 3 आश्रम हैं, रामानंद आश्रम, कालंदी आश्रम और यमुना आश्रम, लेकिन इन आश्रमों में पंडित जी और वहाँ के सेवकगण ही रहते हैं। श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। आप चाहें तो ऊपर लंच कर आ सकते हैं। मंदिर से पहले दोनों साइड आपको खाने पीने की और प्रसाद की दुकानें मिल जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए यमुना मैया की जय।